तो चलिए आज एक ऐसे खोए हुए शहर की कहानी में गोता लगाते हैं। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी कथाएं, इतिहास के पक्के सबूत और आज का मॉडर्न साइंस सब एक ही जगह आके मिल जाते हैं। जी हां, ये कहानी है भगवान कृष्ण की उस सुनहरी नगरी द्वारका की। सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई 5000 साल पुरानी कहानी जिसे हम सब सिर्फ एक कथा मानते आए हैं वो अचानक सच साबित हो जाए। मतलब एक जीती जागती हकीकत बनकर हमारे सामने आ खड़ी हो। बस यही एक सवाल इस पूरी खोज के दिल में है। तो बात है साल 1983 की। जगह गुजरात का तट और उसके ठीक पास अरब सागर की गहरी शांत लहरें। अपने डाइविंग गियर के साथ हमारे देश के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम समंदर की गहराइयों में उतरती है। उन्हें उस वक्त शायद जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो खोजने वाले हैं वो भारत के इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख देगा। और फिर उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। पानी के नीचे रेत और चट्टानों के बीच इंसानों की बनाई हुई दीवारें, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स। ये निशान थे एक पूरे के पूरे शहर के जो सदियों से समंदर की गोद में दफन था। बस इसी एक खोज ने द्वारका को सिर्फ एक कहानी मानने वाली सोच को हमेशा के लिए चुनौती दे दी। लेकिन देखिए, इस खोज की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस कहानी को जानना होगा जो हजारों साल पुरानी है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और सुनते हैं उस सुनहरी नगरी की कथा। तो कहानी शुरू होती है मथुरा से। भगवान कृष्ण अपने लोगों, अपने यादव वंश को जरासंध के बार बार हो रहे हमलों से बचाना चाहते थे। तो उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की, अपने लोगों के लिए एक नया, एक सुरक्षित घर बसाने के लिए जमीन मांगी। कहते हैं समुद्र देव ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दिया। और इस जमीन पर दिव्य आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसा शहर बनाया जो हमारी कल्पना से भी परे था। सोचिए, एकदम प्लान की हुई सड़कें जो सीधे एक गहरे बंदरगाह तक जाती थीं। उस जमाने में एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम और दीवारें सोने की, फर्श चांदी के। इस शहर के चारों ओर बड़े बड़े गेट्स थे, यानी द्वार, और इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका, द्वारों का नगर। और ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था। भागवत पुराण के हिसाब से ये शहर इतना बड़ा और शानदार था कि इसमें 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। सोच कर देखिए, 9 लाख से ज्यादा महल जो हीरे, मणि और सोने से जड़े थे। ये संख्या ही अपने आप में दिमाग घुमा देती है ना? और कहते हैं ना, जहां इतनी चमक होती है वहां अंधेरे का साया भी पड़ता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी एक श्राप की वजह से खत्म होने वाली थी। असल में द्वारका की किस्मत पर 2 श्रापों का साया था। पहला श्राप दिया गांधारी ने महाभारत युद्ध के बाद। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनका वंश खत्म हुआ उसी तरह कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो मिला ऋषियों से, जब कृष्ण के बेटे सांब ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का हथियार बनेगा। और फिर वो श्राप सच होने लगे। यदुवंश में घमंड और अधर्म बढ़ गया। एक त्योहार के दिन नशे की हालत में वो आपस में ही लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। अपने ही कुल का ऐसा विनाश देखकर भगवान कृष्ण एक जंगल में चले गए। वहीं पर एक शिकारी ने उन्हें गलती से हिरण समझकर तीर मार दिया। और कहते हैं जैसे ही कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, समंदर आगे बढ़ा और उनकी बनाई उस सुनहरी नगरी द्वारका को अपनी लहरों में हमेशा हमेशा के लिए डुबो दिया। और बस इस तरह द्वारका का वो शानदार अध्याय खत्म हो गया। सदियों तक ये सिर्फ किताबों में लिखी एक कहानी बनकर रह गई। लेकिन फिर आई 20वीं सदी और इस कहानी को सच साबित करने की एक जिद शुरू हुई। इस खोज की मशाल उठाई डॉक्टर SR राव ने। वो भारत के पहले मरीन आर्कियोलॉजिस्ट में से एक थे और उनकी एक सोच थी जो सबसे अलग थी। उनका मानना था कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, इतिहास का रिकॉर्ड हैं। और बस यही सोच उनकी पूरी खोज का बेस बनी। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक तरफ तो साइंटिफिक कम्युनिटी को शक था, वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई पौराणिक कथा सच हो सकती है। दूसरी तरफ पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी और टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड थी। हालात इतने मुश्किल थे कि कई बार तो डॉक्टर राव को अपनी सैलरी से टीम के लिए खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता था। इसके बावजूद वो दशकों तक लगे रहे।
देखिए, 1963 में जमीन पर खुदाई से काम शुरू हुआ। फिर 1979 में डॉक्टर राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई ताकि इस खोज को पानी के नीचे ले जाया जा सके। 1973 से 1992 के बीच उनकी टीम ने 12 मुश्किल अंडर वाटर मिशंस किए और 1990 आते आते उन्होंने 500 से भी ज्यादा ऐसी चीजें ढूंढ निकाली जो एक डूबे हुए शहर का पक्का सबूत दे रही थी। तो डॉक्टर राव की मेहनत ने ये तो साबित कर दिया था कि द्वारका सिर्फ एक कल्पना नहीं है, लेकिन अब बारी थी और भी पक्के साइंटिफिक सबूतों की, ऐसे सबूत जिनके सामने पूरी दुनिया इस सच को मान ले। और फिर 21वीं सदी में ये खोज पूरी तरह हाईटेक हो गई। एडवांस्ड सोनार मैपिंग टेक्नोलॉजी से समंदर के नीचे का एक डिजिटल मैप बनाया गया जिसमें शहर की नींव जैसे स्ट्रक्चर्स साफ दिखे। सब बॉटम प्रोफाइलर्स ने रेत के नीचे दबी हुई चीजों को स्कैन किया। मिली हुई चीजों को कार्बन डेटिंग के लिए भेजा गया ताकि उनकी असली उम्र पता चले, और जियोलॉजिस्ट्स ने पुराने सी लेवल डेटा को स्टडी किया, ये समझने के लिए कि आखिर ये शहर डूबा तो डूबा कैसे। और जो रिजल्ट्स आए वो सच में हैरान करने वाले थे। द्वारका के पास जो मिट्टी के बर्तन मिले वो लगभग 3000 ईसा पूर्व के निकले। पत्थर के जो लंगर मिले उनका समय महाभारत काल से मैच कर रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज भी खंबात की खाड़ी में। वहां लकड़ी का एक टुकड़ा मिला जिसकी उम्र कार्बन डेटिंग से पता चली करीब करीब 9500 साल, मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुराना। यह इस बात का इशारा था कि शायद वहां कोई और भी प्राचीन सभ्यता मौजूद थी जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। तो अब सवाल यह था कि इतना बड़ा शहर आखिर डूबा कैसे। इसके लिए साइंटिस्ट्स ने एक थ्योरी दी, सी लेवल राइज थ्योरी। रिसर्च बताती है कि उस दौर में समंदर का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था। यह किसी सुनामी या किसी बहुत बड़ी समुद्री आपदा की वजह से हो सकता है। और कमाल की बात यह है कि यह साइंटिफिक थ्योरी हमारी उस पुरानी कथा से पूरी तरह से मेल खाती है। तो इन सारी खोजों ने मिलकर द्वारिका को सिर्फ एक कहानी की किताब से निकाला और इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। और अभी हाल ही में इस विरासत को एक नई और बहुत बड़ी पहचान मिली। इसी साल 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर स्कूबा डाइव लगाई जहां कभी द्वारका नगरी हुआ करती थी। उन्होंने समंदर की गहराइयों में मोरपंख अर्पित किए। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था जो हमारी हजारों साल पुरानी विरासत के सम्मान में था, और इस एक कदम ने इस ऐतिहासिक खोज पर पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। तो आज की तारीख में द्वारका 2 हिस्सों में मौजूद है। एक है जमीन पर वो पवित्र शहर जहां लाखों लोग दर्शन के लिए जाते हैं, और दूसरी है लहरों के नीचे वो खोया हुआ शहर जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि कभी-कभी आस्था और इतिहास एक ही सच तक पहुंचने के 2 अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। द्वारका की ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि हमारी ऐसी कितनी और पौराणिक कथाएं हैं जो असल में सिर्फ वो इतिहास हैं जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है।